नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्ट्रेट लाइव में। मैं उमाधि पांडे आपके साथ शुरुआत करते हैं खबरों की। बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अधिवेशन भवन में बिहार राज्य महिला आयोग के 24वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य महिला आयोग पर आधारित स्मारिका संवाद से सरोकार तक का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिहार राज्य महिला आयोग को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राज्य सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा कर उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का हर संभव प्रयास किया है। उन्हें नीतिगत, कानूनन एवं संगठनात्मक तौर पर मजबूती देने की दिशा में कई कदम भी उठाए गए हैं। आज बिहार की महिलाओं में आत्मबल एवं आत्मसम्मान में अप्रत्याशित वृद्धि सबके समक्ष एक उदाहरण है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना जिले के बेहटा में राज्य आपदा रिस्पांस बल यानी एसडीआरएफ मुख्यालय के नए भवन का शिलापट, अनावरण एवं फीता काटकर उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भवन एवं पूरे परिसर का निरीक्षण भी किया है और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा रिस्पांस बल द्वारा बाढ़ एवं आपदा के समय किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली है। साथ ही वहां लगाई गई प्रदर्शनी में आपदा के समय उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और साधनों की कार्य पद्धति के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित जवानों की हौसला अफजाई की है और कहा है कि आप लोग इसी तरह से अच्छे काम करते रहिए। ज्ञातव्य है कि राज्य में बाढ़, आगजनी, भूकंप, चक्रवात, नदी में डूबने की घटना आदि आपदा के दौरान खोज, बचाव एवं राहत कार्यों के लिए राज्य आपदा रिस्पांस बल का गठन एक विशेष प्रशिक्षित बल के रूप में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। इसके बटालियन के मुख्यालय हेतु बेहटा पटना में राज्य सरकार के द्वारा 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है और बटालियन के अधिकारियों तथा जवानों के आवास तथा कार्यालय हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2013 में अस्थायी पोटा केबिन का निर्माण किया गया था। इन अस्थायी संरचना के काफी पुराना हो जाने पर और एसडीआरएफ के कार्यबल में बढ़ोतरी के कारण वहां आवासन एवं कार्यालय कार्य के संचालन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीआरएफ के अधिकारियों एवं जवानों को बेहतर आवासन और प्रशिक्षण एवं कार्यालय हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 267.24 करोड़ रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी तथा निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को दी गई थी। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में सारण के अमनौर विधानसभा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे हैं। कटसा के 52 बीघा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर भी निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये बिहार के लोगों की ताकत है कि मोदी जी, अमित शाह या राहुल गांधी सभी को जमीन पर आना होगा, लेकिन सबको बताना पड़ेगा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेंगी, गुजरात में फैक्ट्री लग रही है, ये बोलकर बिहार में वोट नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के मंढौरा की चीनी मिल तभी शुरू हो सकेगी जब आप इसके लिए वोट करेंगे। नवादा जिले की रजौली विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता बरबीघा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मधुकर कुमार उर्फ डॉक्टर साहिब ने की है। उन्होंने बताया कि जनसुराज पार्टी पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा शुरू कर रही है और इसकी शुरुआत आज हिसुआ विधानसभा से हो गई है और जल्द ही नवादा के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम हो जाएगा। डॉक्टर साहिब ने कहा कि युवाओं का झुकाव तेजी से जनसुराज पार्टी की ओर बढ़ रहा है। साथ ही प्रशांत किशोर द्वारा शुरू किए गए परिवार लाभ कार्ड को रजौली विधानसभा क्षेत्र में 50% लोगों ने स्वीकार कर लिया है। पार्टी का लक्ष्य 1.5 लाख परिवार लाभ कार्ड बनाने का है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा।
हमारी पार्टी जन स्वराज पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा शुरू कर रही है, जो आज की तारीख से शुरू होना है। हर एक विधानसभा में, नवादा के 5 विधानसभा है, 5 में बदलाव यात्रा था और इसकी शुरुआत विश्वा का हो चुका था। यहाँ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये किया कि कुछ संगठन में हम लोगों को और कैसे उस बदलाव यात्रा में संगठन की भूमिका क्या होगी, लोगों की भूमिका क्या होगी, किस तरह से उस अभियान को चलाया जाएगा। इसलिए बदलाव यात्रा के प्रभारी जो जिले के हैं वो भी साथ में आए हैं, महासचिव भी हैं। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि बिहार के नौजवान बदलाव के लिए निकल चुके हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत सहरसा एयरपोर्ट से भी अब जल्द ही उड़ान सेवा शुरू करने की कवायद तेज कर दी गई है। एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम और जिला प्रशासन की टीम एयरपोर्ट का सर्वे करने में जुटी हुई है। एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी काफी तेज कर दी गई है। इस संबंध में सहरसा के डीएम दीपेश कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए तत्काल 12 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। वहीं स्थानीय बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की घोषणा के बाद उड़ान योजना के तहत सहरसा से भी जल्द ही उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी और दूर दराज जाने वाले लोगों को इसका लाभ होगा। बात करेंगे बिहार के सासाराम की, जहां शिव सागर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरधरिया के पास एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है तथा एक अन्य युवक आंशिक रूप से घायल बताया जा रहा है। मृतक नरेश पासवान केनार कला गांव का निवासी था और एक बाइक पर सवार होकर दोनों युवक मजदूरी करने जा रहे थे। इसी दौरान धान लदा हुआ ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई है, जिसके कारण बाइक सवार नरेश पासवान की मृत्यु हो गई है और मृतक के साहू को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। रुक करेंगे झारखंड का। झारखंड दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान अरुण सिंह ने कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया था और वोट चोरी के आरोप पर पलटवार करते हुए लोकसभा सांसद की खिंचाई कर डाली थी। इसी मौके पर अरुण सिंह ने प्रदेश की इंडिया गठबंधन की सरकार पर भ्रष्टाचार से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए ये आरोप लगाए गए हैं और इसी पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। रांची में 20 सितंबर 2025 को कुर्मी समुदाय द्वारा घोषित रेल टोका या रेल रोको आंदोलन के ऐलान पर झारखंड पुलिस के महानिदेशक और महानिरीक्षक अनुराग गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में उक्त आंदोलन के मद्देनजर विधि व्यवस्था के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान बैठक में उक्त आंदोलन से संबंधित सुरक्षा के मुद्दों पर आरपीएफ के वरीय अधिकारी, रेलवे के वरीय अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों के साथ व्यापक रूप से चर्चा भी की गई है। राज्य के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी किसान बंधुओं से आग्रह किया है कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 की अनुसूचित फसलों अगहनी धान और भदाई मक्का का बीमा कराकर अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सभी किसान बंधु सुरक्षित करें। उन्होंने जानकारी साझा की है कि इस योजना के तहत किसान मात्र ₹1 के टोकन प्रीमियम जमा करके प्राकृतिक आपदाओं, असामान्य वर्षा, सूखा, कीट रोग आदि से होने वाले नुकसान से अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं। झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल रिम्स की स्थायी वित्त एवं लेखा समिति की अहम बैठक गुरुवार शाम को संपन्न की गई है। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने की है।
इस बैठक में कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई है, जिनमें से अधिकांश को मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं इस बैठक में सहायक प्राध्यापक और वरीय रेजिडेंट के 9 नए पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही रिम्स में रिक्त पदों को भरने का भी रास्ता अब साफ हो गया है, जिसे लेकर समिति ने रिम्स द्वारा नए पदों के सृजन के अनुरोध पर वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ब्लड मोबाइल ट्रांसपोर्टेशन वैन के लिए भी उपलब्ध वाहन क्रय करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची में स्वास्थ्य विभाग 8वें राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया है और इस अवसर पर उपस्थित अपर सचिव अजय सिंह ने कहा कि पोषण से भरपूर झारखंडी व्यंजन अपनाएं और व्यंजन बनाने की विधि सोशल मीडिया पर डालें, ताकि पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रह रहे लोग भी इसे अपनाएं, जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। तो वही इस दौरान समाज कल्याण निदेशक किरण कुमारी पासी ने इस पोषण अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए पत्रकारों से खास बातचीत में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन समारोह का आयोजन कर लिया गया है। उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में चंदन कुमार झा, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची मंच पर उपस्थित रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस को अपराध कर्मियों पर नकेल कसने और विधि व्यवस्था ड्यूटी संधारण करने हेतु अपने हथियार में दक्षता प्राप्त करना काफी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारे जवान या अधिकारी सक्षम है। अपराध नियंत्रण, नक्सल नियंत्रण करने में पुलिस काफी मददगार साबित हो रही है और इस प्रतियोगिता में जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और झारखंड राज्य का नाम रोशन करेंगे, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशरफ दानिश के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच और तेज कर दी है। अशरफ दानिश को पाकिस्तान से आतंकी कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसके पिता अधिवक्ता हैं। दानिश का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन पाया गया है और वो भारत में आतंक का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा था। देश के विभिन्न राज्यों से 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें अशरफ दानिश भी शामिल है। अन्य गिरफ्तार लोगों में दिल्ली से आफ्ताब अंसारी और सूफी आलम, मध्य प्रदेश से कामरान कुरैशी और तेलंगाना से हुजैया का नाम निकलकर सामने आ रहा है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजिम में नई रेल सेवा का शुभारंभ किया है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की आवागमन सुविधा में वृद्धि करते हुए राजिम से रायपुर के लिए नई मेमो ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने राजिम रायपुर राजिम मेमो नई ट्रेन सेवा तथा रायपुर अभनपुर 2 मेमो रेल सेवा का राजिम तक विस्तार भी प्रारंभ किया है। भारी संख्या में यात्री इस अवसर पर ट्रेन में सवार हुए हैं और उत्साहपूर्वक रायपुर की ओर रवाना हो गए हैं। सस्ती एवं सुलभ नई रेल सुविधा मिलने से पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का वातावरण हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस नई रेल सेवा से राजिम सहित गरियाबंद एवं देवभोग क्षेत्र के लोगों को भी राजधानी रायपुर तक सस्ती और किफायती यात्रा का विकल्प प्राप्त होगा। प्रदेश के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रामक प्रचार करने वाली एक एजेंसी के प्रमुख बन चुके हैं। वे हमेशा बेतुकी बातें कहते हैं, जिनका वर्तमान, भविष्य और अतीत से कोई नाता नहीं है। उनके सलाहकार राहुल गांधी को सही सलाह तक नहीं देते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भेजे गए प्रभारी सचिन पायलट भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं। वे एक ऐसे पायलट हैं जो राजस्थान में कांग्रेस का विमान सही ढंग से उड़ा ही नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों पर खुद के विधायकों की चोरी कर अपनी ही सरकार को स्थिर करने का आरोप लग चुका है, आज वे किस मुंह से वोट चोरी की बात कर रहे हैं। आंतरिक गुटबाजी और विवाद के बीच कांग्रेस में संवाद की स्थिति तक नहीं है, जिसे लेकर उनके ही कार्यकर्ताओं में भ्रम है, जो सब भ्रम फैलाओ मोर्चा के सदस्य हैं।
पूर्व आईएएस अधिकारी और वर्तमान के प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म में कहा है कि लोगों में उत्साह है और अभी से ही जमकर खरीदारी की जा रही है। जहां दिवाली में ऐतिहासिक खरीदारी देखने को भी मिलेगी और व्यवसाय जगत में बेहद उछाल आएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सचिन पायलट क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस की सभी रीति नीति को जनता जान चुकी है और जनता ने उन्हें हर एक चुनाव में नकारा है। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक मंत्रालय महानदी भवन में स्कूल शिक्षा मंत्री शगजेंद्र यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी वर्षों की ठोस कार्य योजना तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य के सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। मॉडल स्कूल स्थापित करने योग्य स्कूलों की जानकारी 10 दिन में संचालन को प्रस्तुत की जाएगी। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि डीएवी, इंग्राइट और पीएम श्री विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। रायगढ़ से चली कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा और वोटर चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम यात्रा के तीसरे दिन राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई में पदयात्रा, हस्ताक्षर अभियान तथा जनसभाओं, बाइक रैली के साथ संपन्न की गई है। छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने राजनांदगांव में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का आगाज करते हुए हस्ताक्षर अभियान, वोट अधिकार पदयात्रा के बाद वोट अधिकार जनसभा को संबोधित किया है। बाइक रैली के साथ मिनी माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर गुरुद्वारा में माथा टेककर गुरु नानक चौक में हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ कर वोट अधिकार पदयात्रा की शुरुआत की गई है। और सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि वोट चोरी एक बहुत ही गंभीर मसला है। भाजपा लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का कार्य कर रही है। पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी का प्रमाण राहुल गांधी दे चुके हैं और अब नई तकनीक से किस प्रकार से चिन्हांकित कर नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं, ये देखा जाए। पंजाब में आई बाढ़ के कारण पंजाब का बहुत ही नुकसान हुआ है और 1988 के बाद पंजाब में अब हालात ऐसे बन गए हैं कि शायद पहले कभी नहीं बने थे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की ओर पंजाब में मिशन चढ़ती कला का आगाज किया जा रहा है। इस मिशन को लेकर आम आदमी पार्टी की महिला विंग पंजाब प्रधान एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने वर्करों के साथ मीटिंग करनी शुरू की है ताकि इस मिशन में मोगा विधानसभा की ओर से ज़्यादा योगदान पाया जा सके। पंजाब के मोगा में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अलग अलग संदिग्ध स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। पुलिस टीमों ने संदिग्ध घरों की तलाशी ली है और खड़े वाहनों की भी जांच की है। पुलिस ने नशा बेचने वालों को सख्त चेतावनी दी है और अगर वे अपने धंधे से बाज नहीं आते हैं तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। आपको बता दें कि मोगा डीएसपी ने जानकारी दी है कि चंदन नगर और एमपी बस्ती में करीब 25 संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऑपरेशनों में पुलिस द्वारा बड़ी रिकवरी भी की जाती है। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।